क्या आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? आप सचमुच जीवन में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेरा वीडियो बहुत शांति से, बहुत आराम से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। भले ही एक बार सुनिए लेकिन सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे वीडियो लाइक कर दो या इसको शेयर कर दो। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये वीडियो सुनने के बाद आपकी जिंदगी मूल रूप से पूरा परिवर्तन आ जाएगा। आपकी जिंदगी का कायापलट हो सकता है अगर आपने इसको बहुत ध्यान से और शांति से सुनकर थोड़ा सा विचार कर लिया। तो मानव जीवन जो है यानी कि मनुष्य का जीवन, उनके उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं और जो उसके हृदय में जो भावनाएं चल रही होती हैं उसके ऊपर आधारित है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म ज्ञान है, इसको बोलते हैं एक सब्टल नॉलेज है। बहुत माइक्रो लेवल पे जाना पड़ता है। ये मैं आपको एक्चुअल बेस बता रहा हूं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन साइंस। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन साइंस, पूरे मानव अस्तित्व, मनुष्य के सारे क्रियाकलाप, मनुष्य के सारे खुशियां, सारे झगड़े, ये सब जो होते हैं ना, वो मन के विचारों से होते हैं या हृदय में आई हुई भावनाओं से होते हैं। अब ये दोनों का परस्पर संबंध है। विचार से भावना उत्पन्न होती है, ये भी होता है। दूसरा भी होता है कि भावना से विचार उत्पन्न होते हैं, ये भी होता है। तो ये दोनों होता रहता है। कभी अगर आपके विचार बहुत मजबूत हैं तो उससे आपकी जो भावना बनेगी उससे आपके काम बहुत जल्दी बन जाते हैं। अनजाने में आपने हो सकता है कॉन्शियसली, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसली या सचेतन होकर या जागृत होकर या अंदर से जगे हुए होकर, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शरीर से जगे हुए तो जगे हुए हो, शरीर तो सब जगे हुए हैं, लेकिन अंदर जो मन से जो है ना, जगे हुए नहीं है। तो अगर आपने अंदर अपने मन को जगा के कभी ये देखा होगा कि जब भी आपके बहुत दृढ़ विचार होते हैं, विचारों में कुछ भी उसमें वो नहीं होता, जिसको बोलते हैं कि कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती है, सिर्फ पॉजिटिव विचार होता है। और किसी भी काम के, जिस काम के लिए आपके लिए, जिस भी काम के लिए आपके हृदय में, आपके मन में पॉजिटिव विचार आ रहे हैं और 100% पॉजिटिव आप विचार आ रहे हैं, और फिर उस विचार को काटने के लिए कोई दूसरा नेगेटिव विचार नहीं आ रहा है, तो वो काम 100% हो जाता है और बहुत सक्सेसफुली हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कैसे हो रहा है, और ये सब अनजाने में हो रहा है। अब अनजाने में हो रहा है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। तो अगर आप ये कॉन्शियसली कर लोगे, अब मैं आपको वही समझा रहा हूं कि अगर आप ये कॉन्शियसली यानी कि आप जानबूझकर, सचेतन होकर, सजग होकर अगर आप वो कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरीके से काम होता है और ये बात सच है। कभी कभी होता है, एक गुस्से में किसी आदमी को देख लीजिए, क्या होता है कि पॉजिटिव चीजों में, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव चीजों में कभी भी विचारों को कंसंट्रेशन नहीं होता, इसको विचारों को कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। लेकिन नेगेटिव चीजों में आदमी के विचारों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसका अभ्यास है। तो जब किसी को अगर क्रोध आता है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो भावना से विचार आने वाली बात होती है। अब विचारों से भी भावना आती है, ये दोनों होता है, परस्पर होता है। अगर आप किसी के बारे में गलत बोलना शुरू करेंगे कि भाई आप शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप जैसे किसी के बारे में गलत बोलना शुरू करेंगे कि भाई राम तो ऐसा है, कृष्ण तो ऐसा है, अर्जुन तो ऐसा है, ये तो बेकार आदमी है, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने ऐसा नहीं किया, मैं इसको देख लूंगा, फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से अगर आप इस तरीके के विचार उत्पन्न कर रहे हैं तो विचारों से आपकी धीरे धीरे भावना भी उत्पन्न हो जाएगी, घृणा की, द्वेष की, मारकाट की, नफरत की, हिंसा की। फिर आगे जाके वो हिंसा में परिवर्तित हो सकती है, होने की संभावना होती है, बहुत संभावना होती है। लेकिन अगर आप दूसरा चक्र चलाएंगे कि नहीं, राम बहुत अच्छा आदमी है, कृष्ण बहुत अच्छा है, अर्जुन बहुत अच्छा है, भीम भी बहुत बढ़िया आदमी है, वो चलो वो मेरी मदद कर देते हैं, कभी कभी तो मेरी मदद कर ही देते हैं,
उन्होंने एक बार मुझे सेब भी दिया था, उन्होंने एक बार मुझे छोले भटूरे खिलाए थे, उन्होंने एक बार मुझे ये खिलाया था, इन्होंने मुझे कपड़े दिए थे, कुछ भी। वो मुझे कभी गाली नहीं देते, मुझे प्यार से बात करते हैं। आप कुछ भी, जो भी पॉजिटिव चीज अगर आप विचार करेंगे तो फिर आप देखिए कि वो ऑटोमेटिक है, उससे आपके हृदय में पॉजिटिव भावना उत्पन्न होगी, और उस पॉजिटिव भावना से, पॉजिटिव विचार से पॉजिटिव भावना उत्पन्न होगी, और उस पॉजिटिव सब चीज पॉजिटिव माहौल हो जाएगा आपका, उससे फिर आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगर राम कृष्ण अर्जुन भीम अगर ये आपके बारे में फिर नेगेटिव भी सोच रहे होंगे, अगर वो सोच रहे होंगे, तो जैसे ही वो आपके वाइब्रेशन के कांटेक्ट में आएंगे वो तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे, वो आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव कर नहीं सकेंगे। ये एक जबरदस्त साइंस और जबरदस्त विज्ञान है, जिसको विचारों का विज्ञान। ये कोई जादू नहीं है, ये कुछ भी जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। आप ये करके देखिए जरा। अगर आप मान लीजिए आपका बहुत बड़ा लक्ष्य है, मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप दोहराना शुरू कीजिए। इसमें ऐसा है, पहले प्रयोग में यह है कि विचारों से भावना उत्पन्न करना, तो आप दोहराना शुरू कीजिए कि नहीं, मेरा ध्यान, मेरा मन लग रहा है, धीरे धीरे मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है, धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है। अब मुझे पता चल रहा है कि कैसे है ये, मुझे थोड़ा तो आ गया है, मुझे थोड़ा समझ में आ गया है, थोड़ा मैं समझ लूंगा। आप ये पॉजिटिव, अगर आप ये पॉजिटिव विचार करेंगे और पॉजिटिव अपने आप से ऐसी बातें करेंगे और इस प्रकार के विचार उठाएंगे मन में, तो वो बाकी जो बचा हुआ है वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत जल्दी नहीं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप दूसरे टाइप का विचार करते हैं, इस प्रकार के अगर आप विचार बनाएंगे कि नहीं, मेरे को तो बस एक ही लाइन नहीं आई, मेरे को बाकी सब नहीं आया, मेरे को बस इसका थोड़ा सा इतना इक्वेशन आता, बाकी मुझे नहीं आता, मुझे बस फॉर्मूला याद है, बाकी मुझे मेथड नहीं आता, मुझे बस ये याद है, मुझे वो नहीं आता, तो आप नेगेटिव विचार ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर वो आपको नहीं आएगा, फिर उसमें बहुत मेहनत है आपको। तो आप जो भी पॉजिटिव विचार करेंगे, ये सारा विचारों का और भावनाओं का खेल है। आप विचार करके भावना पैदा कर लो, उससे पॉजिटिव आपका माहौल बन जाएगा, उससे आपके काम बन जाएंगे। या पॉजिटिव भावना करके, पॉजिटिव भावना से पॉजिटिव विचार उत्पन्न होते हैं, तो पॉजिटिव विचारों से फिर उससे भी पॉजिटिव, क्योंकि भावना और भावना से फिर विचार, और उससे भी आपका पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, आपके आसपास का जितना भी हो रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर आपके काम बनते चले जाएंगे। और आपको ये जादू जैसा लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अभी आप जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, या बहुत जोर से बोलते हो, चिल्ला के बोलते हो, तो होता नहीं है, उसके पीछे साइंस है। आप बोलते तो हो, लेकिन बहुत नेगेटिव भी बोला है आपने पहले। मान लीजिए अगर आप किसी को, अगर मान लीजिए पिज्जा खाने की बहुत इच्छा है, और बहुत दिन से उसने पिज्जा नहीं खाया है, और मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो जनरली लोग क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं, जब मुझे पिज्जा खाने का मन होता है ना, तो मुझे पिज्जा मिलता ही नहीं। तो वो ये बोल रहा है कि मुझे पिज्जा खाने का मन है, लेकिन वो ये बोलता है कि जब भी मुझे मन होता है मुझे पिज्जा नहीं मिलता। तो नहीं मिलता, तो उसका जोर बहुत जबरदस्त है। तो फिर उसको जब भी पिज्जा खाने का मन होगा, उसको पिज्जा मिलेगा नहीं। ये विज्ञान है। अगर आपको पिज्जा मिले चाहे नहीं मिले, अगर आप आज से ये दोहराना शुरू करो कि नहीं, मुझे जब भी पिज्जा खाने का मन होता है मुझे पिज्जा मिल जाता है, थोड़ा तो पिज्जा मुझे मिल ही जाता है, पूरा नहीं मिलता तो थोड़ा, एक पीस तो मिल जाता है, कोई ना कोई मुझे खिला देता है। तो धीरे 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 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इसमें समय लगता है, क्योंकि बिगड़ने में समय लगा है। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल लगे हैं बिगड़ने में। विचार पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं, भावनाएं पूरी तरीके से बिगड़ चुकी हैं। अब आपका मन और आपका विचार आपके कंट्रोल में ही नहीं है। जब पता ही नहीं आपको क्या विचार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप 2 मिनट अपने साथ शांति से नहीं बैठ सकते हो। क्या आप अपने साथ अकेले में शांति से बैठ सकते हो, बिना किसी मोबाइल के, बिना लैपटॉप के, बिना इंटरनेट के, बिना टीवी के, बिना किसी दोस्त के, और बिना किसी खाना पानी के? अब लोग ऐसा करते हैं कि अगर चुपचाप बैठते हैं तो फिर चिप्स खाते रहते हैं, बिस्किट खाते रहते हैं, काजू बादाम खाते रहते हैं। मतलब उनको कुछ काम चाहिए, वो शांति से चुपचाप नहीं बैठ सकते।
आधा घंटा 1 घंटा उनको बोलो चुपचाप बैठो, नहीं बैठ सकते। खाना खिला के बिठाओ तो भी नहीं बैठ सकते। आप जो व्यक्ति अपने खुद के साथ समय व्यतीत नहीं कर सकता, अपने साथ अकेले में खुद नहीं रह सकता, आप देख रहे हैं उसकी मेंटालिटी, उसकी साइकोलॉजी कितनी नीचे, मतलब उसके विचार और उसकी भावना ने उसे इस तरीके से उसके जिंदगी में कीचड़ मचा दिया है कि वो कीचड़ साफ होने से भी नहीं हो रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये कीचड़ है। तो पहले जब उसको पता चलेगा कि भाई ये कीचड़ है, ये गंद है, इसको साफ करना पड़ेगा, तभी तो वो साफ करेगा ना। अभी उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों विचारों को असर होता है। और अभी तो ऐसा है कि 2 विचार पॉजिटिव आते हैं और 10 विचार नेगेटिव आते हैं। आप पहले इच्छा करते हो कि मुझे कार चाहिए, फिर बोलते हो नहीं मेरे पास पैसे भी नहीं है। फिर आप बोलते हो कि नहीं मुझे बड़ा बंगला बनाना, और बोलते हो कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, पता नहीं पैसे कहां से आएंगे, अब जाने दो। तो वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं होंगी। अगर आप सचमुच आपकी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, सचमुच आपके सपने पूरे करना चाहते हो, अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप पाना चाहते हो, तो उसका साइंस है। पहले तो अपने विचार और अपने मन और अपने विचार पर थोड़ा सा आप नियंत्रण कर लीजिए। आपको सजग होना पड़ेगा, बाहर से जगना नहीं पड़ता। बाहर से तो आप जगे ही हुए हो, और बाहर से तो इतने सालों से जगे हुए हो, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अंदर से जगना पड़ेगा, और अंदर से जगने में समय लगता है। ये कोई जादू थोड़ी है कि भाई, ये ऐसा नहीं है कि भाई गोली दी और 5 मिनट में एकदम सरदर्द गायब, ऐसा नहीं होता है कि भाई अभी तुरंत आपने ध्यान किया और अभी तुरंत सारे विचार सही हो गए, सारी भावना सही हो गई, और एकदम 2 घंटे बाद आप जो भी सोच रहे हो सब तुरंत सब कुछ हो रहा है, सब चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा समय लगेगा। अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए। आप सुबह शाम हो सके तो ध्यान करना शुरू कीजिए। इससे एक जादुई परिवर्तन आ जाएगा आपके जीवन में। और जो लक्ष्य आपको बहुत मुश्किल पड़ रहा था और सक्सेस आपको बहुत मुश्किल लग रही थी, आप वहां पहुंच नहीं पा रहे थे, आप उसको बड़ी आसानी से पकड़ लोगे, बहुत आसानी से वहां तक पहुंच जाओगे। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं, आप जो आदमी जब चलता है, मान लीजिए आपके मन में एक विचार आया कि भाई आपको कहीं समोसा खाने जाना है, मान लीजिए अचानक विचार आया, आप चुपचाप बैठे हुए थे और अचानक एक विचार आ गया आपके मन में कि मुझे समोसा खाना है। तो तुरंत आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, या अकेले भी, अगर कोई नहीं भी जा रहा है और विचार अगर प्रबल है समोसा खाने का, तो आप खुद ही बाइक लेके, स्कूटी लेके या पैदल निकल जाओगे कि भाई मैं तो समोसा खा के ही मानूंगा, या आज तो मैं ये पानी पूरी खा के ही मानूंगा, आज तो मैं ये पकौड़ी खा के ही मानूंगा, आज तो मैं ये आलू की टिक्की खा के ही मानूंगा, आज तो मैं छोले भटूरे खा के ही मानूंगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये हम सबके जीवन में होता है ऐसा। तो वो हुआ क्या, ये किसने आपको उठाया? ये 40 किलो का, 50 किलो का, ये इतना बड़ा जो शरीर है, हार्ड मास का शरीर है, कौन उससे इतनी मेहनत करवा रहा है? कौन उसको उठा के लेके जा रहा है? एक मन का विचार ही तो उठा के लेके जा रहा है। जरा सा मन में विचार आ गया आपके कि भाई ये मेरा जो दोस्त है ना वो गद्दार है, तो तुरंत फिर आप उससे एकदम, आपके अंदर मन पूरा बदल जाता है उसके प्रति कि भाई नहीं, वो बात कर रहे होते आप उससे, फिर भी आप उससे बात नहीं कर रहे होते, आप उससे उतना नहीं, वो क्रोध से बात कर रहे होते, आप अंदर ही अंदर आपको पता है कि नहीं मेरा दोस्त अच्छा नहीं है। तो ये हुआ क्या, एक जस्ट एक विचार आया मन में कि नहीं मेरे दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी की। तो इन विचारों से पूरा का पूरा जीवन जो है ना विचारों से चलता है। अब विचारों को अगर आप पॉजिटिव करना है तो उसका भी साइंस है, क्योंकि नेगेटिव करने के लिए तो कुछ साइंस नहीं है, नेगेटिव तो है ही ऑलरेडी। क्योंकि आसपास के जितने भी लोग हैं, सोसाइटी है, घर वाले हैं, दोस्त हैं, ये सब नेगेटिव कर ही रहे हैं। ये रोज दिमाग में घुसा ही रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, मोहन ने ये करके देख लिया वो फेल हो गया, राम ने वो करके देख लिया वो फेल हो गया, वो भी नहीं कर पाया, ये तुम्हारे जैसे आदमियों की बस की बात नहीं है, तुम ये छोड़ो, तुम वो छोड़ो। ये सब कर करके आप ऑलरेडी नेगेटिव हो, और बहुत जबरदस्त नेगेटिव हो। तो नेगेटिव के लिए आपको कुछ साइंस की या कोई विज्ञान की जरूरत नहीं, और कुछ मेहनत की भी जरूरत नहीं है। प्रकृति में क्या, गिरना है तो उसमें मेहनत नहीं लगती है, उठने में मेहनत लगती है। पानी है तो देखिए ऊपर से नीचे गिर जाता है ना आराम से, लेकिन नीचे से ऊपर जब पानी भाप बन के जाती है तो उसमें समय लगता है, उसमें सूर्य तपाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी को तपाया जाता है। सूर्य जब तपता है
बाफ बनती है, यानी कि वो पूरा वेपर बनता है, वेपराइज होकर फिर ऊपर जाता है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। जैसे माउंटेन, अगर कहीं आप कहीं चढ़ाई कर रहे हैं, माउंटेन पे जा रहे हैं, अगर आपने माउंटेन ट्रैकिंग की नहीं भी की है, तो अगर आपने फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियों से गए हो तो चढ़ने में दिक्कत पड़ती है, लेकिन उतरने में दिक्कत नहीं पड़ती, ना उतनी एनर्जी खत्म होती है। ये आपका अनुभव होगा। तो आपको दिक्कत पड़ेगी। आप अपनी जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजों में ना, उनसे आप सीखना शुरू कीजिए। जब भी आप अपने घर पर छत पे जाएं या अपनी बिल्डिंग में ऊपर छत पर जाएं, सीढ़ियों से जाएं, आप लिफ्ट से ना जाएं। सीढ़ियों से जब भी जाएंगे आप, तो अपने मन को आप याद दिलाइए कि ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा त्याग और तपस्या और बलिदान करना पड़ता है। एनर्जी लगती है, शक्ति लगती है, मेहनत लगती है, ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत लगती है। और जब आप सीढ़ियों से नीचे आएंगे, आप देख लेंगे, आपका अनुभव होगा, तो आप अंदर अपने आप से बोल सकते हैं कि नहीं, जब नीचे जाना है ना, तो उसमें शक्ति नहीं लगती, या बहुत कम शक्ति लगती, बहुत मिनिमम, लगभग ना के बराबर। तो अगर सचमुच विचार जो है, विचारों की शक्ति, अगर आप विचारों की और भावनाओं की शक्ति आप पहचान सकेंगे या पहचान सकते हैं, या अगर आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चल गया और अंदर से अगर आपको पता चल गया, तो आपकी जिंदगी जो है ना, एकदम 360 डिग्री टर्न कर लेगी, एकदम अपसाइड डाउन हो जाएगी। कि अभी आप कुछ साधारण इंसान थे और एकदम अभी तुरंत असाधारण हो गए। उसको बोलते हैं साधारण इंसान से असाधारण इंसान में परिवर्तन होने का राज बस विचार है। अगर आप अपने नेगेटिव विचारों और भावनाओं को छोड़ के, जैसे ही आपका जो मन है वो पॉजिटिव विचारों पर, पॉजिटिव भावनाओं पे आ गया, बस उतना ही काम है। फिर समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही रात में या 24 घंटे में या 2-4 दिन में कुछ बदल जाएगा, पर अगर आज से आपने अगर पॉजिटिव विचार शुरू कर दिया, आज से अगर मान लो आपने पॉजिटिव भावनाएं शुरू कर दी, तो धीरे धीरे 3 महीने, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, क्योंकि उसमें भी समय लगता है, क्योंकि बार बार फिर वापस आओगे आप, बार बार नेगेटिव विचार पर वापस आओगे आप। जैसे क्या होता है कि जो बंदर है ना, जब बंदर को जो बच्चा होता है, उसको जब पहली बार जब छोटा बच्चा गुलाटी मारता है ना, तो वो गुलाटी मार नहीं पाता है। तो बंदर की माँ, बंदर का बाप जो होता है ना, उसको थप्पड़ मार मार कर उसको गुलाटी मरवाता है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब उसको गुलाटी मारने की आदत पड़ जाती है, तो पूरी जिंदगी बिना एफर्टलेसली, पहले तो गुलाटी मारने में उसको शक्ति खर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसको कष्ट हुआ, लेकिन फिर बाद में उसको गुलाटी मारने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अब उसको फिर वो हैबिट हो जाएगी, उसकी आदत बन जाएगी। वैसे अभी आपको नेगेटिव विचार करने की हैबिट बन गई, आपकी आदत हो गई है कि आप नेगेटिव विचार करो, नेगेटिव भावना करो, कुछ भी, हर चीज में नेगेटिव होने की अभी आदत हो गई है आपकी। तो जैसे ही आपकी आदत बनेगी कि आप पॉजिटिव हो जाओगे, जैसे ही वो आपकी कॉन्शियस वो हैबिट हो जाएगी, और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा आपका कि नहीं, आप सो भी रहे और सपना भी देख रहे हो, और कुछ गलत सपना भी आपने देख लिया, तो क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो अचानक तुरंत आप बोल दोगे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, मेरे साथ तो सब पॉजिटिव होने वाला है, मेरे साथ तो सब पॉजिटिव होने वाला है। तो फिर सब पॉजिटिव होगा, फिर सपने में भी पॉजिटिव होने लग शुरू हो जाएगा। अभी तो सपने भी ऐसे खतरनाक आते हैं कि सपने में भी डर जाते हो। ये जबरदस्त विज्ञान है, विचारों का विज्ञान है। अगर आप विचारों को, लेकिन ये विचार, जब आप विचार को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको अंदर से सजग रहना पड़ेगा, 24 घंटे सजग रहना पड़ेगा। कम से कम जितने समय आप काम करते हैं, जितने समय आप सोने जाते हैं, सोने से पहले तक, अब जब सो के उठते हैं उसके बाद आपका काम शुरू होता है, और जब आप सोने जाएंगे तब आपका काम खत्म होगा। फिर वो ऑटोमेटिक चलेगा कुछ दिनों में, 10-20 दिन, 25 दिन, महीने के बाद फिर ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। फिर बहुत बहुत मूल रूप से आपकी जिंदगी जो मूलभूत परिवर्तन हो जाएगा आपके जीवन में। तो विचार बहुत जबरदस्त चीज है, विचारों से ही पूरा मनुष्य जीवन है, और विचारों का महत्व तो आप समझिए। ये विचारों की वजह से ही तो आप दरिद्र हैं, विचारों की वजह से ही आप अनसक्सेसफुल हैं, इन विचारों की वजह से ही तो इतना सब कुछ नेगेटिव घट चुका है, क्योंकि आप नेगेटिव बोलते रहते हैं, 24 घंटा नेगेटिव बोलते रहते हैं, 24 घंटा नेगेटिव सोचते रहते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे, तो फिर सब गड़बड़ ही हो जाएगा, नेगेटिव भी होगा ना आपके यहाँ। तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए और पॉजिटिव बोलना भी शुरू कीजिए।
अंदर से आए चाहे बाहर से आए, लेकिन पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए। आप जैसे ही पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। आपको एक बहुत रोचक कहानी सुनाता हूं। बहुत सारे शास्त्रों में एक कथा वर्णित है एक्चुअली, कि मन के विचार और मन की भावना, जिसकी जैसी आदत होती है ना, पॉजिटिव विचार की आदत और नेगेटिव विचार की आदत, उसकी वजह से वो सक्सेसफुल होता है, अनसक्सेसफुल होता है, और उसकी वजह से उसको परिणाम मिलते हैं। जो भी परिणाम उसके हाथ में आता है, जो भी फल उसके हाथ में आता है, वो उसके विचारों की वजह से आता है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि कोई एक आदमी एक बार चलते चलते कहीं गांव से बहुत दूर चला गया। ये बहुत पुराने जमाने की बात है, अभी के जमाने की बात नहीं है, बहुत पुराने जमाने की। मान लीजिए 700 800 1000 साल 2000 साल पुराने की बात है। उस समय कुछ अलग टाइप का दुनिया थी। उस समय कुछ भी, जो भी आज हमारे पास इक्विपमेंट्स या जो भी साधन है, वो सब साधन नहीं थे। ना तो कोई मोबाइल था, ना सैटेलाइट थी, ना कार थी, ना जीप था, ना स्कूटी थी, ना बाइक थे, और घर भी इस प्रकार के नहीं हुआ करते थे। तो वो मॉर्निंग वॉक पे निकला और वो चलते चलते गांव से बाहर निकल गया, और वो अनजाने में चलते चलते एक ऐसी अजीब सी जगह पे पहुंच गया, और फिर वो बहुत थक भी गया। जब वो थक गया तो उसने ये देखा कि यार मैं कहां पहुंच गया हूं, मैं भटक गया हूं। उसको पता नहीं चला कि वो कहां पहुंच गया, उसे कुछ पता ही नहीं था, बस वो थक गया। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको पता भी नहीं था वो कौन सा पेड़ है। अब वो पेड़ था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष पता है आपको? कल्प वृक्ष मतलब जिस पेड़ के नीचे आप, उस पेड़ की, कल्प वृक्ष वो होता है जिस पेड़ के नीचे बैठ के आप जो भी मन में सोचोगे, जो भी मन के अंदर सोचोगे ना, वो पूरा हो जाएगा, वो यथार्थ हो जाएगा। अगर आप बोलोगे मुझे रसगुल्ले, मन में अगर आप सोचोगे कि मुझे रसगुल्ले खाने, तो रसगुल्ले आ जाएंगे। ऐसा, ये ऐसी कथा कहती है। तो वो व्यक्ति बैठा, वो थक गया था, तो वो उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, उस पेड़ के नीचे। अब वो बैठे बैठे सोचने लगा कि मैं थक गया हूं, अगर मुझे यहां कुछ पलंग मिलता, पलंग के ऊपर अच्छा गद्दा मिलता, तकिया मिलता, तो मैं सो जाता, थोड़ा आराम कर लेता। जैसे ही उसने सोचा, तुरंत अब वहां पे प्रकट हो गया पलंग, गद्दा, उसके ऊपर तकिया, जैसा उसने सोचा था वैसा प्रकट हो गया। वो गया और सो गया। कुछ देर सोया रहा, फिर सोने के बाद उसको आराम मिल गया। उठते ही उसने ये सोचा कि आराम तो मुझे लग गया है, मुझे आराम मिल गया है, मैं रिलैक्स हूं, लेकिन अब मुझे भूख लगी है। अगर मुझे कुछ खाना मिल जाता तो मैं खाना खा लेता, और अगर मुझे छोले भटूरे, ये वो, दूसरी इडली डोसा, जो भी उसने सोचा होगा, अच्छे अच्छे खाने के बारे में उसने जो सोचा, अगर मुझे ये खाना मिल जाता तो मजा आ जाता। तुरंत उसको वो खाना मिल गया, क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, नीचे सोया हुआ था। तुरंत वो खाना आया, उसने खाना खाया। खाना ऐसा है कि जब भूखा आदमी होता है, जब थका हुआ आदमी होता है, तो वो बहुत ज्यादा विचार नहीं कर पाता है। इसलिए उसने विचार नहीं किया कि ये पलंग कैसे आया। और भूखा आदमी भी बहुत ज्यादा विचार नहीं कर पाता है। तो जब वो भूखा था तो सीधा खाने पे टूट पड़ा। जैसे ही खाना मिला उसको, ये संभव, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कहां से खाना आया, क्योंकि अपने आप प्रकट हुआ था, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसने विचार ही नहीं किया। थका हुआ आदमी भी विचार नहीं करता है, भूखा आदमी भी विचार नहीं करता है, और प्यासा आदमी भी विचार नहीं करता। फिर खाने पीने के बाद जब वो थोड़ा शांति से बैठा हुआ था उसी पलंग पर, पेड़ के नीचे, तब अचानक उसको स्मरण आया, क्योंकि अब उसकी थकान दूर हो चुकी थी और उसका पेट भर चुका था खाने से भी, और उसने जो पानी वगैरह जो भी उसको पीना था, पानी पीना था, जूस पीना था, दारू पीनी थी, वो सब खा पी चुका था। तब उसके अचानक मन में विचार आया कि ये पलंग आया कहां से, ये खाना आया कहां से, यहां पे कहीं भूत तो नहीं है। तो भूत आ गया। फिर क्योंकि नेगेटिव सोचने की आदत थी कि अरे अब तो ये भूत आ गया, ये कहीं मुझे मार ही ना डाले, भूतों ने उसको मार डाला। तो ये कहने की बात है, ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप किसी जंगल में जाइए और कल्प वृक्ष को ढूंढिए। अगर आप YouTube पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग कल्प वृक्ष बेचने का, जिसको बोलते हैं ना, कि वो बताते हैं कि ये कल्प वृक्ष है, इसके 5 पत्ते हैं, इसके 7 पत्ते हैं, और फिर ये इस जो भी आप विचार करोगे वो पूरा हो जाता है। वो सब नकली है, वो सब फ्रॉड है। कल्प वृक्ष की बस एक कल्पना की गई है शास्त्रों में। कल्प वृक्ष जैसा वृक्ष अगर होता भी है तो इतना कम होता है कि वो मिलना असंभव जैसा ही है।
जैसा एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता है ना, लोग बेचते तो है एक मुखी रुद्राक्ष, कोई बोलता है ये 500 का रुद्राक्ष है, कोई 1000 का है, कोई बोलता है 50,000 का है, कोई बोलता है 5 लाख का है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जैसे बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट असंभव जैसा है। ठीक वैसे ही कल्प वृक्ष, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पृथ्वी पर नहीं है, होगा कहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसको ढूंढने मत निकल जाना, क्योंकि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मिलना। और ये जो बेच रहे हैं यूट्यूब पे कल्प वृक्ष, ये सब नकली है, डुप्लीकेट, ये सिर्फ अपना धंधा कर रहा है, इनके चक्कर में मत पड़िएगा। आगे मतलब कहने का बात इतना है एक्चुअली, फिर आगे शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि आपका जो मन है ना, मन, वो मन आपका कल्प वृक्ष है। अगर आपका विचार और आपकी भावना आपके वश में है तो सचमुच आप जो, तो वो मन ही आपके लिए कल्प वृक्ष है। आपका विचार जो है ना, वो कल्प वृक्ष है। जब आप बोलते हो ना कि मैं पिज्जा मांग, जब भी मुझे पिज्जा चाहिए होता है, मुझे पिज्जा नहीं मिलता, तो आप कल्प वृक्ष हो। आपके विचार जो है ना, वो कल्प वृक्ष है, फिर आपको वो नहीं मिलेगा। अगर आप ये बोलना शुरू करोगे कि नहीं, मैं जब भी मुझे पिज्जा चाहिए होता है, मुझे पिज्जा पता नहीं कहां से मिल जाता है, तो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा वो, और धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, आप सफलता पा सकते हैं और बहुत आसानी से सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद।